1 जून 2026 के बाद नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स यानी वो पैनल्स जो इंपोर्टेड सेल्स से इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं सच में बंद हो गए हैं? क्या बंद होने का मतलब ये है कि डिस्कॉम की तरफ से आपको नेट मीटरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी? सच क्या है? इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो सब्सिडी मिलनी है उसमें कोई बदलाव तो नहीं आएगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 1 जून 2026 से सोलर इंडस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी चेंज लागू हो चुका है, जिसके बारे में काफी कंफ्यूजन है और अलग अलग क्लेम्स देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऑफिशियल सर्कुलर्स और ऑफिस मेमोरेंडम्स के बेसिस पर समझेंगे कि 1 जून 2026 के बाद असल में क्या बदला है, ALMM लिस्ट 1 और लिस्ट 2 क्या है और इनका रूफटॉप सोलर से क्या संबंध है, क्या नॉन डीसीआर पैनल्स पूरी तरह बैन हो गए हैं या नहीं, पीएम सूर्य घर सब्सिडी और नेट मीटरिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी इस नए रूल का आपके रूफटॉप सोलर सिस्टम की कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 1 जून 2026 से असल में क्या बदलाव आया है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 9 दिसंबर 2024 को जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम में ये क्लियर कर दिया था कि 1 जून 2026 के बाद नेट मीटरिंग, सब्सिडी और कई गवर्नमेंट सपोर्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ALMM अप्रूव्ड सोलर मॉड्यूल्स के साथ साथ ALMM अप्रूव्ड सोलर सेल्स का इस्तेमाल भी मैंडेटरी होगा। इस बात को 25 मई 2026 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू फिर से कंफर्म किया गया है। सीधे शब्दों में समझे तो भारत सरकार इंडिया में सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसी वजह से अब सिर्फ लोकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल्स ही नहीं बल्कि उनमें इस्तेमाल होने वाले सोलर सेल्स भी अप्रूव्ड लिस्ट का हिस्सा होने चाहिए। इसीलिए इस ऑफिस मेमोरेंडम में ALMM लिस्ट 1 और ALMM लिस्ट 2 का जिक्र किया गया है। ALMM का मतलब है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ऑफिशियल लिस्ट होती है, जिसमें अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स और उनके अप्रूव्ड सोलर प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। जुलाई 2025 तक सिर्फ ALMM लिस्ट 1 लागू थी, जिसमें उन मैन्युफैक्चरर्स को शामिल किया गया था जो इंडिया में सोलर मॉड्यूल्स यानी सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके बाद ALMM लिस्ट 2 इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें अप्रूव्ड सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट भी शामिल कर दी गई। यानी अब नेट मीटरिंग एंड ओपन एक्सेस वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ अप्रूव्ड सोलर पैनल्स होना ही काफी नहीं, बल्कि उन पैनल्स में लगने वाले सोलर सेल्स भी ALMM लिस्ट 2 के अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स से होने चाहिए। लेटेस्ट ALMM लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स शामिल है उसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या इसका मतलब ये है कि 1 जून 2026 के बाद नॉन डीसीआर या इंपोर्टेड सेल वाले सोलर पैनल्स पूरी तरह बैन हो गए हैं? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। भारत सरकार ने ऐसा कोई नेशन वाइड बैन अनाउंस नहीं किया है जिसमें नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया हो। असल बदलाव यह है कि 1 जून 2026 के बाद नेट मीटरिंग, सब्सिडी और कई गवर्नमेंट सपोर्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ALMM लिस्ट 2 अप्रूव्ड सोलर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल मैंडेटरी हो गया है। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि अगर आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है और नेट मीटरिंग का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ALMM 2 कंप्लायंट पैनल्स ही लगवाने होंगे। यानी भले ही नॉन डीसीआर पैनल्स पर कोई नेशन वाइड बैन नहीं लगा है, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स में नेट मीटरिंग या गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है उनमें डीसीआर कंप्लायंट पैनल्स ही ओनली ऑप्शन बन जाते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है। MNRE ने 8 जून 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर कंज्यूमर्स पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी को वॉलंटरीली गिव अप करके नॉन डीसीआर पैनल्स के साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए MNRE ने 31 मार्च 2027 तक एक डेडलाइन दी है। इसके बाद 15 जून 2026 को MNRE ने एक और सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जिन प्रोजेक्ट्स में नॉन डीसीआर पैनल्स के साथ इंस्टॉलेशन का काम पहले ही 100% कंप्लीट हो चुका है, उन प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सोलर डीसीआर पोर्टल पर 1 महीने के अंदर अपलोड करनी होगी। इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल है GIS टैग्ड साइट फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जैसे कि इनवॉइसेस, डेली इंस्टॉलेशन रिपोर्ट्स
और सेल्फ सर्टिफिकेशन। यानी सीधी बात करें तो रीसेंट सर्कुलर्स का ऑब्जेक्टिव उन कंज्यूमर्स को क्लैरिटी देना है जिनके प्रोजेक्ट ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर थे या कंप्लीट हो चुके थे। अब मुद्दे की बात करते हैं। इन सब चेंजेस का आपके जैसे एक नॉर्मल रूफटॉप सोलर कंज्यूमर पर क्या असर पड़ सकता है? सच कहे तो इसका जवाब कंज्यूमर कैटेगरी के हिसाब से अलग हो सकता है। सबसे पहले रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स की बात करते हैं। अगर आप अपने घर पर रूफटॉप सोलर लगवाकर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल टर्म्स में आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। इसका रीजन ये है कि सब्सिडी के लिए पहले से ही DCR कंप्लायंट पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि 1 जून 2026 के बाद DCR सोलर सेल्स और DCR कंप्लायंट पैनल्स की डिमांड बढ़ गई। इसी वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की बात करें तो यहाँ इम्पैक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल सकता है। पहले कई प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड सोलर सेल्स वाले सोलर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन नए रूल्स के बाद नेट मीटरिंग के साथ प्रोजेक्ट्स में ALMM2 कंप्लायंस मैंडेटरी हो गए हैं। इसी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट पर असर पड़ सकता है। तो अगर पूरे अपडेट को सरल भाषा में समझे तो 1 जून 2026 के बाद सब्सिडी, नेट मीटरिंग और कई गवर्नमेंट सपोर्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ALMM2 अप्रूव्ड सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स का इस्तेमाल मैंडेटरी हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूफटॉप सोलर लगवाना मुश्किल हो गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका सिस्टम लेटेस्ट रेगुलेशंस के हिसाब से डिजाइन और इंस्टॉल किया जाए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सोलर रिलेटेड सवाल है तो उसे कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम उस पर भी वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अपने घर पर एक सही साइज का रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हो तो सोलर स्क्वायर आपकी मदद कर सकता है। आज तक सोलर स्क्वायर ने इंडिया भर में 45,000 प्लस रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस कंप्लीट किए हैं और हमें गूगल पर 13,000 प्लस कस्टमर्स ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। आप हमारे साथ एक फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन फॉर्म की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दी हुई है।